नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया से होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल वीर न्यूरो हेल्थ जोन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको विटामिन B12 के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। इस विटामिन से आपकी बॉडी में कौन कौन सी कमी हो जाती है, कौन कौन से ऐसे लक्षण आते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चाहिए विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाएं, न्यूरॉन्स, DNA का उत्पादन करना और अन्य गतिविधियां करना। हमारे शरीर को तंत्र का कोशिकाएं और रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है। विटामिन B12 की सामान्य सीमा जो है 190 और 950 पिकोग्राम प्रति मिलीलीटर के बीच मानी जाती है। क्योंकि हमारा शरीर स्वयं विटामिन B12 का उत्पादन नहीं कर सकता है, इसलिए हमें इसे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के माध्यम से प्राप्त करना होता है। हालांकि इसमें एक समस्या उत्पन्न होती है कि जहाँ कुछ लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विटामिन B12 को अपर्याप्त मात्रा का सेवन करते हैं, वहीं अन्य लोग अपने सेवन की परवाह किए बिना पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 को अवशोषित करने में असमर्थ होते हैं। नतीजन क्या होता है कि विटामिन B12 की कमी हो जाती है। वृद्ध व्यक्तियों में इसकी कमी होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि उम्र के साथ उनके शरीर की आहार में विटामिन B12 को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है। विटामिन B12 की कमी एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर सामान्य से कम मात्रा में विटामिन B12 का उत्पादन करता है। विटामिन B12 रक्त कोशिकाएं और RBC के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से स्वस्थ लाल कोशिकाएं RBC की कमी हो जाती है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होती हैं। पर्याप्त संख्या में लाल रक्त कोशिकाओं के बिना ऊतकों और अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। नतीजन शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता है। अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर को विटामिन B12 कितना मिलना चाहिए? उत्तर कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे व्यक्ति की उम्र, आहार संबंधी आदतें, समग्र स्वास्थ्य और नुस्खे। मांस, दूध और अंडे सहित पशु उत्पाद विटामिन B12 के स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त यह पाया जा सकता है कि गरिष्ठ भोजन जैसे ब्रेड, पोषण खमीर और विभिन्न अनाज में यह जो है विटामिन B12 पाया जाता है। आयु के आधार पर हमें कितना कितना विटामिन B12 चाहिए। अगर 6 महीने का बच्चा है तो उसे 0.4 mgc चाहिए। 7 से 12 महीने का बच्चा है तो उसे 0.5 mcg चाहिए। 9 से 13 साल का अगर बच्चा है तो उसको 1.8 mcg चाहिए। अगर 14 से 18 वर्ष का बच्चा है तो उसको 2.4 mcg विटामिन B12 चाहिए। वयस्क के लिए 2.4, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए 2.8 mcg प्रतिदिन और गर्भवती महिलाओं के लिए 2.6 mcg प्रतिदिन विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों, हमें कैसे महसूस करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो है विटामिन B12 की कमी हो गई है? इसके कुछ लक्षण मैं आपको बताता हूँ, जिसके आधार पर आप पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी हो गई है। विटामिन B12 की कमी के प्रभाव से शारीरिक तंत्र का संबंधी और मनोवैज्ञानिक समस्या हो सकती हैं। प्रारंभ में किसी कमी का कोई संकेत नहीं हो सकता है, लेकिन यदि लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो समय के साथ खराब हो सकते हैं। विटामिन B12 की कमी के लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं और समय के साथ बिगड़ सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिन व्यक्तियों के सिस्टम में विटामिन B12 का स्तर कम है, उन्हें किसी भी लक्षण का अनुभव नहीं हो सकता है जब तक कि उनके विटामिन B की कमी में एनीमिया न हो, जो कि लाल रक्त कोशिकाओं के नुकसान की विशेषता है। इसका कारण बन सकता है न्यूरोलॉजिकल लक्षण। कुछ लक्षण है जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला लक्षण है सुन्न होना। हाथ पैर आपके सुन्न होने की समस्या रहेगी। मांसपेशियां कमजोर होंगी। हल्का आपको अवसाद भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, चिंता भी हो सकती है, संतुलन और समन्वय की समस्या हो सकती है। आपको असंयम की समस्या रहेगी। अत्यधिक थकावट या कमजोरी महसूस होगी। मतली या उल्टी, दस्त होने का अनुभव हो सकता है। वजन में कमी हो सकती है। नजरों की समस्या, आंखों की समस्या हो सकती है। आपको पीली त्वचा का प्रदर्शन, आपकी त्वचा जो है पीली दिखाई दे सकती है। बोलने या स्वतंत्र रूप से चलने में आपको कठिनाई हो सकती है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि विटामिन B12 की कमी के कौन कौन से कारण हैं, कॉजेज कौन कौन से हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों का पर्याप्त सेवन जिसमें प्राकृतिक रूप से विटामिन B12 की मात्रा अधिक हो, या ऐसे भोजन जो इससे समृद्ध हो। गैस्ट्रोएंटेरोराइटिस, पेट की परत का संक्रमण विटामिन B12 की कमी सिंड्रोम का एक प्रमुख कारण है। यह पेट को पर्याप्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करने से रोकता है, जो विटामिन B12 को अवशोषित करने के लिए आवश्यक है। घातक जैसे दुर्लभ चिकित्सीय बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति एनीमिया आंतरिक नामक प्रोटीन का उत्पादन करने में असमर्थ है, जिससे विटामिन B12 की कमी हो जाती है। और विटामिन B12 के उचित अवशोषण के लिए आंतरिक कारक आवश्यक है। जिन रोगियों का गैस्ट्रिक बाईपास, वजन कम करने की प्रक्रिया होती है, या अन्य गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑपरेशन हुआ है, उनके लिए विटामिन B12 को अवशोषित करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वयस्कों में पाचन से संबंधित विटामिन B12 की कमी के लक्षण शरीर की विटामिन को पर्याप्त रूप से अवशोषित करने की क्षमता में बाधा डालते हैं।